कहानियों का हमारे बचपन से एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती हैं और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज की बात करें तो हम बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल या टीवी रिमोट थमा देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज्यादा जरूरी है उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्ग हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानियां सुनाकर पढ़ाते थे। आज भी हम बच्चों में नैतिकता का विकास कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल प्रेरक संदेश पर। आज मैं ला रही हूँ एक छोटी सी कहानी। अगर आपका मन उदास है तो सुनकर बहल जाएगा। अक्सर हम लोग दूसरों की बाहर की खूबसूरती को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं और यह सोचकर कि वो तो बहुत सुंदर है, बहुत खुश है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सोचकर हम उदास हो जाते हैं। आज की कहानी सुनकर आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। ठीक कहा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये कहानी है एक कौवे की। कौवे को लोग देखकर कभी खुश नहीं होते क्योंकि उसका रंग रूप इतना सुंदर नहीं, उसकी आवाज भी मन को नहीं भाती। एक बार की बात है, एक कौवा जंगल में बहुत खुश रहता था। थोड़ा बहुत जंगल में खा पी लेता, काफी संतुष्ट था। एक बार क्या हुआ, उसने जंगल में एक हंस को देख लिया और सोचने लगा यह तो बहुत सुंदर है। मन ही मन में जेलस करने लगा। सोचने लगा इसका रंग कितना सफेद है, कितना साफ सुथरा है, यह कितना खुश रहता होगा। चलो इसके पास जाकर पूछता हूँ। वो हंस के पास गया और उसे कहता है, तुम कितने सुंदर हो, तुम बहुत खुश नसीब हो। हंस ने क्या जवाब दिया, सुनो। हंस ने कहा, तुमने फिर तोते को नहीं देखा, कितना रंग बिरंगा और कितना सुंदर लगता है। मैं तो कुछ भी नहीं। कौवा ढूंढते ढूंढते तोते के पास पहुंच गया। उसे देखकर और भी हैरान रह गया। उसकी आवाज भी सुंदर और उसका रंग रूप भी सुंदर। कौवे ने तोते से कहा, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत खुश रहते होंगे, लोग तुम्हें देखकर बहुत खुश होते होंगे। तोते ने कहा, भाई कौवे, ये तुम्हारी गलत सोच है। तुमने मोर को नहीं देखा, वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि लोग उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। बच्चों की तो बात ही क्या, वो मोर को देखते ही नाचने लगते हैं। कौवे ने सोचा कि मोर अगर इतना सुंदर है तो मैं जरूर मोर से मिलूंगा। कौवा ढूंढते ढूंढते चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां मोर को देखकर बहुत हैरान हुआ। सोचने लगा, सच में यह तो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। इसके पंख, आहा, रंग बिरंगे, लोग कैसे खुश ना होंगे इसे देखकर। ये है ही इतना सुंदर। कौवा हिम्मत करके मोर के पास गया और उसकी बहुत तारीफ करने लगा। मोर ने कहा, इतनी तारीफ मत करो दोस्त, मैं देखने में भले ही सुंदर हूँ, लेकिन मेरे भारी पंख मुझे ऊंचा नहीं उड़ने देते। लोग तो मेरे पंख तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। तुम तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम आजादी से आसमान में उड़ सकते हो। तुम्हें कोई चिड़ियाघर में मेरी तरह कैद करके नहीं रख सकता। कौवा मोर की बातें सुनकर सोच में पड़ गया कि क्या मैं वाकई में ही खुशकिस्मत हूँ, और उसकी सोच में एकदम बदलाव आ गया। शायद मोर ठीक ही कह रहा है। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम हमेशा
अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। दूसरों की बाहरी खूबसूरती, चमक दमक देखकर सोच लेते हैं कि वह इंसान कितना खुश है, और यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो हमारे पास हैं वो शायद किसी के पास नहीं। बस फर्क यही रहता है कि हम अपने गुणों की अहमियत को समझते नहीं। दूसरों की छोटी खुशी हमें बड़ी लगती है। इसलिए यह कहानी यही सिखाती है, हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने काम से इतना प्यार करो कि दूसरों के प्यार की जरूरत ही ना रहे। अपने गुणों को पहचानो। बहुत कुछ ऐसा दिया है भगवान ने आपको जो दूसरों के पास नहीं है। Don't trust everything you see. Even salt looks like sugar. अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ और बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।